তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। You have captured the vote. You have looted the vote. आपने वोट लूट किया है। नमस्कार, जोहार। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा की जीत हुई है और 207 सीटों पर जीत के साथ में ममता बनर्जी की एक छत्र राज को खत्म कर दिया भाजपा ने। और आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि ताबड़तोड़ तरीके से बुलडोजर भी चल रहा है और विकास का काम भी चल रहा है। मेट्रो के लिए लाइन भी बनने लगी है और दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए कई अवसर भी पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो लेकर आ रही है। लेकिन हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल की हॉट केक कहे जाने वाली जो सीट थी, डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में आने वाली फाल्ता सीट, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है और 1 लाख से अधिक वोटों से जहांगीर खान को हराया। हालांकि जहांगीर खान चुनाव के ठीक एक दिन पहले खुद मीडिया में आकर कहता है कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं पीछे हट रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं झुकेगा नहीं, पुष्पा कहने वाला जहांगीर खान आज कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। अपने लिए एंटीसिपेटरी बेल यानी गिरफ्तारी से पहले बेल के लिए हाई कोर्ट तक जाने वाला जहांगीर अब इस कदर शांत हो गया है कि मानो पुष्पा के फिल्म में पुष्पा के खिलाफ जो विलेन थे ना, वो भी उतने शांत नहीं हुए होंगे जितना जहांगीर खान हो गया है। लेकिन इस हार से सबसे ज्यादा जो धक्का लगा है वो जहांगीर खान को नहीं लगा है, ये धक्का ममता बनर्जी को लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री मुझे कहना अच्छा लगेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो दहशत मचाई थी पश्चिम बंगाल में, अब जरूरी हो गया है कि उन्हें याद दिलाया जाए कि दीदी अब आप पूर्व सीएम हो, अब आप वर्तमान में सीएम नहीं है कि कहीं भी अपना दबदबा दिखाएंगी, किसी को भी धमकाएंगी। कभी कहती है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस उनकी पुलिस नहीं रही। अबे किसी भी सरकार की पुलिस होती है, किसी व्यक्ति विशेष की पुलिस नहीं होती है। प्रशासन किसी का जागीर नहीं होता है, उस राज्य की जनता के लिए प्रशासन मुस्तैद होता है। लेकिन ममता बनर्जी ये भूल गई थी कि उनके कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि नहीं है बल्कि उनके गुंडे हैं। और यही आलम था कि 15 वर्षों में जिस हिसाब से जनता को दबाया गया था, जनता ने जब अपने ऊपर से दबाव हटाया ना, तो सारी की सारी सीमाएं तोड़कर दबाव हटाया है और भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार बनाई है। फाल्ता में भी भाजपा के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जीत हासिल की है। भाजपा के जो कैंडिडेट रहे हैं देवांशु पांडा, उन्हें 1,48,994 वोट मिले हैं, जबकि जहांगीर खान 8,000 वोट के अंदर सीमित हो गए हैं। 7,756 शायद उन्हें मिला है, यानी 1 लाख से ऊपर वोटों से शिकस्त मिली है उन्हें। और जहांगीर खान का चेहरा देखने लायक था और उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि अब शुभेंदु अधिकारी सीएम बन गए हैं और फाल्ता के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। अब हमारा फाल्ता भी सोनार बांग्ला होगा। अब बांग्ला सोनार बांग्ला होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि ममता बनर्जी का जो अहम था, जो अहंकार था, उसे जरूर शुभेंदु अधिकारी ने तोड़ा है। जीत के बाद शुभेंदु ने ट्विटर पर यानी एक्स हैंडल पर एक पोस्ट डाला है जिसपे उन्होंने बिना नाम लिए अभिषेक बनर्जी को लताड़ा है। एक बार देख लीजिए इस पोस्ट में उन्होंने क्या कहा है। बहरहाल कल इस पूरे रिजल्ट आने के बाद से, फाल्ता में भाजपा की जीत के बाद से अब भारतीय जनता पार्टी की 208 सीटें हो गई हैं। और इसके बाद ममता बनर्जी भी अपने फेसबुक पेज से लाइव हुई थी और उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग समेत कई लोगों पर हल्ला बोला। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर युवाओं को टॉफी देने के बजाय इटली जाके वहां के प्राइम मिनिस्टर को टॉफी खिला रहे हैं और चॉकलेट खिला रहे हैं, जो कि गलत है। চকলেটটা ইটালিকে না দিয়ে, ইটালির প্রধানকে না দিয়ে বাচ্চাদের দিতে পারতেন। বাচ্চারা চকলেট খায়। হ্যাঁ, অবশ্যই সব জিনিস তো আপনি ভালোবাসেনই, আমরা সবটাই জানি। যে আপনি যে বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কত জ্বালানি খরচ হচ্ছে, এবং সেখানে গিয়ে মানুষ কাঁদছে, দেশের অর্থনীতি ঝুঁকছে, আর আপনি চকলেট দিচ্ছেন।
চকলেটটা ইটালিকে না দিয়ে, ইটালির প্রধানকে না দিয়ে বাচ্চাদের দিতে পারতে। বাচ্চারা চকলেট খায়, হ্যাঁ অবশ্যই এসব জিনিস তো আপনি ভালোবাসেনি, আমরা সবটাই জানি, কিন্তু আমরা কোনোদিনও পার্সোনাল ব্যাপারে যাইনি, তাই পার্সোনাল ব্যাপারে অ্যাটাক করিনি। এটা কোনো রাজনৈতিক সৌজন্যতা নয়, কারণ আপনাদের দল কাপুরুষতার দল, আর আমাদের দল বাংলার সংস্কৃতি মেনে সম্প্রীতির দল। আজকে আপনারা কখনো মাইনরিটিসদের সব ফান্ড বন্ধ করে দিয়েছেন, যেমন ইমাম ভাতা বন্ধ করেছেন, পুরোহিত ভাতা বন্ধ করেছেন। তারা ভাতাটা ধর্মের জন্য পেত না, বুঝে রাখুন। আমরা যখন ক্ষমতা এসছিলাম জেনে রাখুন, তখন একটা পোলিও কেস হয়েছিল হাওড়ায়, এবং সেই জন্য ভারতবর্ষ রেড লিস্টেড হয়ে গেছিল, ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে গেছিল। তারপরে সমস্ত সমাজকে বোঝানোর জন্য তাদের মানুষকে সচেতনতার কাজ করানো হতো, যে আপনি পোলিও ভ্যাকসিনটা নিন, আপনি বাচ্চাদের ভ্যাকসিনটা দিন, আপনি ইনস্টিটিউশন ডেলিভারিতে আসুন, আপনাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় এগিয়ে যাক, শিক্ষার মান উন্নত। এই জন্য করা হয়েছিল সোশ্যাল ওয়ার্কে তাদের কাজ করানোর জন্য। আর মনে রাখবেন, কেউ আপনাদের উপর নির্ভর করে চলে না। यू हैव कैप्चर्ड द वोट, यू हैव लूटेड द वोट, आपने वोट लूट किया है। इसका बाद आपका शर्म नहीं लगता है कि आप हमारा 2-2,500 पार्टी वर्कर को आपने अरेस्ट किया, आपने हमारा 2-2,500 पार्टी ऑफिस को लूट किया, आपने हॉकर लोगों को जीवन जिंदगी खत्म कर दिया, आपने कितना लोगों को घर तोड़ दिया, आपने बुलडोजर लेकर वर्कर को अलाउ किया रास्ता में काम करने के लिए। और एक जगह सेंट्रल फोर्स, अभी बीजेपी पावर में है इसी के लिए, और साथ में स्टेट पुलिस फोर्स जो आपने चुन के ले आया बीजेपी से। साथ में बीजेपी का जो लोग है वो भी पुलिस का ड्रेस करके निकालता है। मेरे को पहले पता नहीं था, चुनाव का टाइम में भी ऐसा ही किया। आपने काउंटिंग एजेंट को घुसने नहीं दिया, हम लोग को घुसने नहीं दिया। जब पहले फर्स्ट राउंड भी काउंटिंग नहीं खत्म हुआ तो आपने मीडिया, गोदी मीडिया को प्लान करके बताया कि 200 सीट के ऊपर बीजेपी जीत रहा है, और 39 ट्रेन में अब बाहर का आदमी को भेज दिया कि काउंटिंग लूट करने के लिए। और काउंटिंग में हमारा इवन इन माई पर्सनल कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे जीता आपने, वो तो हम कोर्ट केस में करेंगे। आपका अगर गट्स है तो फॉरेंसिक रिपोर्ट करिए। ईवीएम मशीन हम लोग चाहते हैं पूरा हमको मिलना चाहिए, ईवीएम मशीन का रिपोर्ट। पूरा वोट 92%, 93% होने के बाद बैटर रिचार्ज कैसे 92% होता है? मिस्टर धीरेन कुमार, may I ask you the question? Only you are the expert. अब बहुत बड़ा टाइगर हो गया बीजेपी को जिताने के लिए। लेकिन एक दिन सोचिए, कोई तो ऊपर वाला होता है ना, सब देख रहा है। आज बंगाल को लूट किया, आज आपको इसके लिए दिल्ली चला जाएगा कि हम लोग वीक नहीं है। आज हम लोगों को ऊपर अत्याचार चल रहा है, हमारा वर्कर को हर रोज अरेस्ट कर रहा है, हमारा इलेक्टेड बॉडी को फंक्शन नहीं करने दे रहा है। अगर आप सच से जीतता, हिम्मत से जीतता, तो आप इतना अत्याचार नहीं करते, आप इतना जुलूम नहीं करते, आप जनता के लिए काम करते। लेकिन आप काम नहीं कर रहा है, आप जनता का साथ दुश्मनी कर रहा है। और इसी के लिए हम लोग इंडियन अलायंस एक साथ में हम फर्स्ट वीक ऑफ जून में बैठने का कोशिश करेंगे, सबको साथ बातचीत करके, और जो अदर जो लाइक माइंडेड पार्टी है, और हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो आपको मुखोश छीनने के लिए wherever we have to go, we are ready to go. Please see that we are not going to bow down our head. You can arrest my 2,500 people. You can loot at my party office. आपने हमारा घर का सामने भी जुलूम किया, सब सिक्योरिटी सबका विड्रॉ कर लिया। लेकिन आपका जो लीडर लोग है, आप 10 साल से एक एक आदमी को 20-20 करके सिक्योरिटी देके रखा है। आप पहलगांव में सिक्योरिटी नहीं दे सकता है, आप दिल्ली में जब इंसिडेंट होता है सिक्योरिटी नहीं दे सकता है। लेकिन आपका सब सेंट्रल फोर्स आप
बीजेपी को गार्ड करने के लिए रख दिया है। देश का इकोनॉमी आज कहाँ गया है? आज सबको एडवाइस दे रहा है। पहले एडवाइस तो खुद लीजिए। चोर की माई जोर से बोले, मदर ऑफ थीव्स साउट्स मोस्ट। एवरीवेयर यू आर एक्यूजिंग अस, abusing us without the evidence। कितना जेल बनाओगे आप? बनाओ। हम देखने चाहता है देश भर कितना जेल है। आप जितना अत्याचार बंगाल में करेंगे इतना आपको नुकसान दिल्ली में होगा। कि अभी आप बंगाल से फ्री हो गया, आपने मेरे को वोट लूट लिया जबरदस्ती। यू आर ऑलवेज एंटी वुमेन, you are always anti young generation, you are always anti farmer, you are always anti minorities। Minorities means not only Muslims, Christians, Sikh, Buddhist, Hindi, Parsi, all। Do you think it is proper? Please remember, जितना आदमी को आप पुलिस देके संतरास करो, इतना नेता आपको रहना। आप ऐसे नेता बनाया जो नेता का काम ही है अत्याचार करना, भ्रष्टाचार करना। तो इसी के लिए हम लोग तैयार है। आपको जिम्मेदारी है देश संभालना, शांति रक्षा करना। अगर ये आप नहीं कर सकते हैं तो जनता तो रास्ता में उतरेगा ही। आप परमिशन नहीं देंगे, रास्ते में बैठने के लिए कोई परमिशन चाहिए? अब मीटिंग करने के लिए परमिशन नहीं देता है, रविंद्र जयंती पालन करने के लिए परमिशन नहीं देता है। सेंट्रल हॉल में जो दिन रविंद्र जयंती था आपका कोई नहीं गया पार्टी से, खाली हमारा पार्टी से सागरिका घोष गया था। सब मेरे को पता है। तो इसी के लिए प्लीज रिमेंबर, वी विल बाउंस बैक एंड यू कैन गेट द डिफीटिंग रिप्लाई। प्लीज बी रेडी फॉर दैट। आप তৈরি রইয়ে। আর বাংলার মানুষকে আমি হাত জোর করে বলবো, প্লিজ ভয় পাবেন। কিছু মানুষ আসে তাদের রং বদলায় বহুরূপীর মতো। যারা বেনো জলে ভেসে আসে তাদের বেনো জলে ভেসে যেতে দিন। এতে তৃণমূল কংগ্রেসের কিচ্ছু। इसके अलावा पेट्रोल डीजल जो अमूमन एक विपक्ष का काम होता है, लेकिन अब तो यही कहेंगे कि फिलहाल टीएमसी एक अच्छे विपक्ष के रूप में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 नंबर पे नहीं बल्कि वहां पर टीएमसी 3 नंबर पे रही है, 2 नंबर पर सीपीएम रहा है। जरा सोचिए, आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जब सीपीएम एक अहम विपक्ष की भूमिका में दिखेगा और बाउंस बैक करेगा। ममता ने जिस हिसाब से सीपीएम को दबा दिया था, डर के माहौल में कर दिया था, अब वो भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता पक्ष में है तो खुलकर विपक्ष में सीपीएम नजर आ सकती है। बहरहाल इस खबर के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार।